बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो शुरू करते हैं एक नया व्लॉग। तो जी सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात शेयर करूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी ना कि मेरी मुर्गी पाली हुई है। अभी भी वो मैं अभी छत पे आई हुई हूँ तो मैं अपने साथ लेकर आई हुई हूँ। वो फिर रही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मैं गाँव से लेकर आई हूँ ना, तो माशाल्लाह से अब इसने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ आज इसने अंडा दिया है। तो देखिए मेहनत का फल मिलता है जब कोई इंसान मेहनत करता है, इतनी ख्वारी होती है, इसके दाने पूरे करती हूँ, इसकी हर चीज़ में इतना इसका ख्याल रखती हूँ। तो अब इसने अंडे देना शुरू कर दिए हैं तो बहुत खुशी होती है। तो एक बात आपसे मैंने और शेयर करनी है कि मैंने ना अभी मेरे भाई की शादी हुई थी पीछे, तो तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं। तो आप यकीन करिए घर में इतना काम-काज था, इतना काम-काज था जिसकी वजह से मैं मेहंदी नहीं लगा सकी। तो दिन भर काम होता था तो मैं कहती थी कि चलो आज रात को लगा लूँगी, आज रात को लगा लूँगी। तो जब रात हो जाती थी तो बस मैं कहती थी अल्लाह दिन भर इतने काम हुए हैं, अभी तो थक गई हूँ, सुबह फिर जल्दी उठना होगा। क्योंकि शादी के दिन होते हैं तो घर में मेहमान आए हुए होते हैं तो इंसान कहाँ पे इतना मतलब कर सकता है कि वो टाइम ही नहीं मिलता, तो थक जाता है। तो रात को फिर मैं कहती थी कि नहीं अब सो जाती हूँ, खैर है कल सही। तो इस तरह करते 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 माशाल्लाह से माशाल्लाह की भाई की शादी भी हो गई और मैंने मेहंदी नहीं लगाई। अच्छा 2 दिन पहले ना ख्वाब में ऐसे देखती हूँ कि मैं ना अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ। तो फिर मैंने भाभी को बताया, मैंने कहा भाभी ऐसे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं ना हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ। तो भाभी कहती है तो ठीक है ख्वाब में देखा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ऐसा करो कि किसी दिन फ्री होती हो तो मेहंदी लगा लो, खुद अपने हाथों पे मेहंदी लगा लो। तो आज मैंने ऐसा किया है कि ये मैंने बाउल में मेहंदी डाली है, इससे निकाली है, क्योंकि मैं अपने हाथ से ही लगाऊंगी ना तो फिर उस तरह ईजी हो जाता है। कोन से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये कोन का छोटा सा मुँह होता है, तो इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। तो मैंने हाथों पे ये टेप किया है, सिर्फ मैंने आगे से इधर इधर मेहंदी लगाऊंगी। तो चलो फिर देखते हैं साथ साथ कि मेहंदी कैसी लगती है और इसका रंग कैसे आएगा। तो जी मेहंदी लगाना शुरू करती हूँ तो आपने ज़रूर लास्ट में बताना है कि मेहंदी कैसी लगी है। तो मैं नाखून भी कवर कर लूँगी क्योंकि वो है अगर नेल पॉलिश लगाओ तो फिर नमाज भी नहीं होती है। तो अच्छा अगर नाखूनों पे भी कलर आ जाएगा तो वो भी अच्छा लगेगा। वैसे आजकल तो बड़ा फ़ैशन है मेहंदी का, इतने प्यारे-प्यारे फूल डालते हैं, हर लड़की को मेहंदी लगाना आती है। मुझे फूल बे वो क्या उसे कहते हैं, फूल वगैरह तो डालने नहीं आते हैं, ना ही दूसरी तरह मेहंदी लगाना आती है। तो इवन कि मुझे आउटलाइन भी इसकी सीधी बनाना नहीं आती है। इसीलिए मैंने टेपिंग की है, ये मैंने कि वो है चलो कम से कम ये फैले नहीं और ऐसे तरीके से लग जाए। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, आप ज़रूर देखना और मुझे बताना आखिर में कि ये आप में से भी कोई ट्राई करेगा तो मुझे बताना कि आप लोगों में से किसी ने ऐसे लगाई है कभी। मैं छत पे आई हुई हूँ। अभी कुछ देर पहले बहन के साथ बाहर गई थी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया है, तो कह रही थी मेरे साथ चलो, तो यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेकर आती हूँ, बुक्स वगैरह लेकर आई है। तो अब तो मौसम भी इतना ज़्यादा चेंज हुआ हुआ है कि वापस आई हूँ तो गर्मी लग रही थी। तो अल्लाह खैर करे, बस थोड़ा से दिन रह गए हैं, रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी, रमज़ान तो ठंडा ठंडा ही गुजरेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफ़ीक दे। रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि हमें टाइम मिलता है कि हम अल्लाह की खूब इबादत करें, अल्लाह ताला से मांगें। मुर्गी को भी मैं छत पे लेकर आई हुई हूँ क्योंकि ये नीचे फिर कूं 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 करती रहती। हट जाओ उधर, मेहंदी को चक मार लोगी। देखिए मेरे पास आ गई है, दूर जाओ। अल्लाह इसने चक्की मार भी ली है अल्लाह। हाँ अब मुंह को ऐसे ऐसे कर रही है। खैर जानवर को क्या पता होता है कि हमने मुंह में क्या डालना है और क्या नहीं डालना। तो बस मुर्गी भी ना, इसको मैं छत में ले आई हूँ, मैंने कहा ये नीचे चाँ 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 करती रहेगी, तो मैं इसको साथ ले आई हूँ ऊपर। तो बस मेरी मेहंदी कंप्लीट होने वाली है। पहले सोचा था यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगी, एक टिक्की सी बनाऊंगी, तो बस नहीं भाई इतनी काफ़ी है। तो जी मेहंदी तो लग गई है। वैसे भी कहते हैं शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनको मेहंदी लगाना, हाथों में चूड़ियाँ पहनना और आँखों में सुरमा डालना सुन्नत है। तो जितना हो सके हमें थोड़ा बहुत इस्लाम की तरफ जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे। तो जी मेहंदी मेरी सूख गई है, अब मैं इसको उतारूँगी।
देखते हैं कलर कैसा आता है। अब मैं इसकी टेप भी उतारूंगी। तो जी ये देखें फाइनल लुक, कितनी प्यारी आउटलाइन बनी है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सीधी सीधी। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेहंदी कैसी लगी है। तो टाइम हो रहा है असर का, तो इंशाल्लाह अभी नमाज़ पढ़ूँगी। तो अल्लाह पाक आप सबको भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे। तो अभी जाऊँगी असर की नमाज़ पढ़ूँगी, असर का वजीफ़ा करूँगी। तो उसके बाद फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, तो फिर मैं आपको वो भी बताऊँगी कि उसके बाद की क्या रूटीन है। तो जी टाइम हो रहा है मगरिब का। तो मगरिब के टाइम में मगरिब की नमाज़ के बाद अनाया को पढ़ाती हूँ। माशाल्लाह अनाया को मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए, बहुत लायक बच्ची है। तो अब इसने जब अभी रिज़ल्ट आया तो माशाल्लाह अनाया की सेकंड पोजीशन आई है। तो अनाया थर्ड क्लास में गई है। तो अनाया ने न्यू बैग, न्यू बुक्स और न्यू बॉटल भी ली है। तो अल्लाह पाक इसको कामयाब करे, अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे करे। तो अभी मैं इसको पढ़ाऊँगी। तो अल्लाह पाक इस समेत अल्लाह सब बच्चियों को अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह नसीब अच्छे करे। तो जी रात का टाइम है। तो रात को हम लोग गए थे पप्पू के घर। पप्पू के घर दावत थी क्योंकि छोटे भाई की शादी हुई थी। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले छोटे भाई की शादी हुई है। तो पहले चाचू ने दावत की थी, उधर दावत खाने गए हुए थे। तो रात को पप्पू की दावत थी। तो ये मेरी वालदा बैठी हुई हैं, सालन डाल रही हैं। ये चिकन कढ़ाई बनवाई थी उन्होंने, साथ चाट तैयार की थी। ये मेरी आप दिख रही हैं, उनको डाल के दे रही हैं चाट। तो उन्होंने चिकन कढ़ाई बनवाई थी और चना चाट तैयार की थी, साथ सैलेड, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो बहुत मज़े आया था, बहुत मज़ा आया था। इतने मज़े की चाट थी और चिकन कढ़ाई की तो हद थी ना, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। साथ कोल्ड ड्रिंक भी उन्होंने रखी हुई थी। तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। तो अम्मी मेरी डाल रही थी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिधर भी सालन वगैरह डालने की बारी होती है तो सबसे पहले मेरी अम्मी को कहते हैं कि आप डालें। और अल्लाह माशाल्लाह मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर मेरी अम्मी सालन डालना शुरू करती हैं ना तो वो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ती हैं। तो आप यकीन करें उस रिज़्क में, उस सालन में इतनी अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाती है ना कि बस फिर वो ख़त्म नहीं होता। आतिफ ये ले लें, पाक की बरकत हो जाए, अल्लाह ताला की कलाम पढ़ ली जाए तो फिर आप समझ सकते हैं ना कि वो कितना बरकत वाला हो जाता है। तो अल्लाह पाक इन सबकी ज़िंदगी दे। मेरे भाई और अब्बू ये सब खाना खा रहे थे। तो पहले इन्होंने खाया, तो फिर उसके बाद हम औरतों ने भी खाया। तो चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और वैसे मैं भी अगर सालन हो ना तो उसके साथ नान हो तो बहुत मुझे मज़ा करता है। तो ज़्यादातर मैं भी वैसे भी आम रूटीन में भी हम लोगों ने घर में चिकन कढ़ाई बनाई हो तो हम उसके साथ नान ही लेकर आते हैं। तो उधर भी नान थे तो मज़ा दोबाला हो गया, बहुत मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।